एनालॉग होगी, और डिजिटल सिग्नल में जिस हिसाब से हमें मॉड्यूलेशन करना है वो सिग्नल डिजिटल होगी। एनालॉग मॉड्यूलेशन में पहला जो टाइप, देखो मॉड्यूलेशन हमारी दो टाइप की होगी, एनालॉग एंड डिजिटल। लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू देखो लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि मॉड्यूलेशन हमारी दो टाइप की होती है, एनालॉग मॉड्यूलेशन है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक दिख रहा है? एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे तीन टाइप है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। डिजिटल में भी हमारे यही तीन होते हैं, बस नेम डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, मतलब ASK शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम डिजिटल में कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK, और फेज मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फेज शिफ्ट कीइंग, PSK। अब इनमें है क्या, देखो एनालॉग मॉड्यूलेशन का मतलब जिस सिग्नल के हिसाब से हमें मॉड्यूलेशन करनी है वो सिग्नल एनालॉग होगी। व्हाट डज इट मीन? देखो मैं पहला एक एग्जांपल इसका लेके बताती हूँ। हम एनालॉग पे पहले जाएंगे, इसमें है पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन का मतलब है जैसे मैंने कहा कि टू चेंज, तो हम क्या चेंज करेंगे, हमें यहाँ पे दो चीज लेनी पड़ती है। पहला, एक तो हमारा होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब है कि ये डेटा है जो मुझे भेजनी है, इसको तुम डेटा मान सकते हो, ये डेटा मुझे ट्रांसमिट करनी है। एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में ये डेटा एनालॉग होगी, समझ में आ रहा है? और मॉड्यूलेशन में दूसरी चीज होती है कैरियर। कैरियर मतलब हमने कहा था हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ठीक है, याद है या नहीं लास्ट क्लास में? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, या जिसको इस स्पेसिफिक केस में हम रेडियो वेव्स लेते हैं। रेडियो वेव्स का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज हम लेते हैं। तो किसी भी मॉड्यूलेशन में, चाहे कोई भी टाइप का मॉड्यूलेशन ले, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा कैरियर। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारी डेटा होगी, अगर ये डेटा एनालॉग है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हमें मॉड्यूलेशन करना होगा। अगर ये डेटा डिजिटल है तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन के कैटेगरी में जाएगा। तो अगर हमें एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ना है, उसमें पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मतलब जो डेटा होगी वो एनालॉग होगी। अभी हमारी द डेटा वुड बी एनालॉग, मतलब कंटिन्यूअस वेव होंगे। और इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका ये मतलब है कि कैरियर वेव हमेशा एनालॉग होता है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि चाहे हमारा मॉड्यूलेशन डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, कैरियर वेव हमेशा एनालॉग होगा, क्योंकि रेडियो वेव कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का मतलब एनालॉग वेव। तो चाहे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कर रहे हो चाहे एनालॉग मॉड्यूलेशन कर रहे हो, कैरियर वेव दोनों ही केसेस में एनालॉग होगा। इज इट क्लियर? किसी भी डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में भी कैरियर वेव डिजिटल नहीं होगा, कैरियर वेव एनालॉग ही होगा। बट डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो डिजिटल हो सका, या एनालॉग के केस में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एनालॉग होगा, ये हमेशा एनालॉग होगा कैरियर वेव। यहां तक समझ आया या नहीं पद्माक्ष, अजय, भावेश? यस मैम। यस मैम, आ गया। तो अब जैसे ही अगर हम नाम लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका ये मतलब है कि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो जो पहला वाला टर्म है ना एम्पलीट्यूड, इसको चेंज करना है। किसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना है? कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। जो डेटा मुझे भेजनी है उसके हिसाब से कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, और फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव के फेज को चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। तो चेंज हमेशा क्या होगा? कैरियर वेव होगा। किसके किसके हिसाब से होगा? मैम एक बार फिर से बोल दीजिए तो। देखो मॉड्यूलेशन में ना, चाहे वो डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, कैरियर वेव हमेशा एनालॉग होता है। डिजिटल और एनालॉग हम क्यों कहते हैं? जो डेटा हमें भेजनी है, मतलब जो डेटा भेजनी है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो हमारा या तो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है, पर कैरियर वेव हमेशा एनालॉग रहेगा। अब मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव को चेंज करते हैं। तो कैरियर वेव के एनालॉग सिग्नल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि तीन प्रॉपर्टी हम लेते हैं, एम्पलीट्यूड,
फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो Yes, ये ma'am. तीनों मॉड्यूलेशन के टाइप हैं। तो मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, और फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का फेज चेंज होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। दोनों केसेस में यही होता है, कैरियर वेव के हिसाब से, कैरियर वेव को हम चेंज करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। अब या तो उसका अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, और फेज चेंज कर रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन होगा। ये 3 चीज समझ आई? फिर हम वन बाय वन Yes, तीनों को ma'am. पढ़ेंगे। Yes, ma'am, आ गया। अब पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। मैं एक डायग्राम बनाऊंगी तो तुम लोगों को क्लियर होगा। और देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। तो हमें 2 चीजें चाहिए। पहला, एक तो हमें चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब डेटा। तो सपोज मैंने ये डेटा ले लिया, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब ये डेटा है एनालॉग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा डेटा जो होगा वो एनालॉग होगा। ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मुझे भेजना है सेंडर से रिसीवर तक। हमें एक कैरियर वेव चाहिए जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी का है तो मतलब इसके जो वेव्स होंगे वो बिल्कुल पास पास हम बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो वेव्स उतने पास पास बनेंगे, याद है? तो ये हमारा हो गया, देखो कैरियर वेव। ये मेरी डेटा है जो मुझे भेजनी है, इसके ऊपर भेजनी है, ये हमारा हो गया कैरियर। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, इसके देखो इसमें मैंने दोनों लाइन के बीच में रखा है, मतलब पूरे एम्पलीट्यूड सेम है सबका। देखो ये रहा इसका एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट है थ्रू आउट, है ना? देख लो सबका एम्पलीट्यूड सेम है। Yes, ma'am. लेकिन जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे इसके हिसाब से। अब कैसे करेंगे हम, देखो, और इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब तो देखो बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ तक मैं देखो, यहाँ तक एक साइकिल है, ये वेव का एक साइकिल है ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं देख लेती हूँ इतना। हालांकि डेलिबरेटली तुम लोगों को नहीं डायग्राम बनाना है, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे कितने वेव बने, 1 2 3 4 एंड 5 वेव बने यहाँ तक तकरीबन। तो हम जब चेंज करेंगे मॉड्यूलेशन करेंगे तो यहाँ तक मैं अगेन 5 वेव बनाऊंगी, पर इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दूंगी इसके हिसाब से। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, देखो इस पॉइंट पे है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में। हाँ या ना बोलते जाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. और इस जगह पे मिनिमम हो जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव में है, Yes, ma'am. राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब लेकिन कैरियर वेव का जो मैंने लिया है इसका एम्पलीट्यूड थ्रू आउट सेम है, पर अब मुझे इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना है इसके हिसाब से। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो हम कैरियर से वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रखेंगे। देखो मैंने छोटा वेव बनाया, ऊपर तक नहीं गई, मैं छोटा बनाया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया। उसके बाद फिर कम रहा है तो फिर हम छोटा करेंगे इसको, और उसके बाद 0 पे आ गया, छोटा कर दिया। समझ में आ रहा है? अब इस जगह पे नेगेटिव हो गया है तो इसको हम और छोटा बना देंगे, और फिर बढ़ेगा नेगेटिव तो फिर उसको हम बड़ा बनाते जाएंगे। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स। तो देखो यहाँ तक मैंने 5 कहा था तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहेगी, पर क्या किया मैंने, एम्पलीट्यूड चेंज करती गई मैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों का पूरे थ्रू आउट सेम है, पर यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटा बनाया, उससे फिर बड़ा बनाया। अब जब मैक्सिमम है तो मैंने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कर दिया, फिर कम रहा है तो मैं एम्पलीट्यूड छोटा कर रही हूँ कैरियर वेव का। तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब डायग्राम में ये जो कि हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, ये बहुत क्लियर अगर नहीं है तो देखो मैं इस डायग्राम को तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये वाला दिख रहा है बीच वाला, यहाँ पे सीक्वेंस उल्टी कर दी गई है और ये हमारा कैरियर वेव है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट सेम है। यस मैम। अब इसके हिसाब से जब हम इसको चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव का कम है तो एम्पलीट्यूड छोटा किया गया, फिर एम्पलीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा तो एम्पलीट्यूड को हमने बढ़ा दिया, इस जगह पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो सबसे बड़ा बना दिया, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घट रहा है तो हम इसका एम्पलीट्यूड भी घटाते जा रहे हैं। नेगेटिव में एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम कर दिया, देखो यहाँ पे जो कि वेव नेगेटिव की ओर जा रही है, मतलब माइनस में वैल्यू है, तो एम्पलीट्यूड हम बिल्कुल जीरो के आसपास रख रहे हैं। फिर जैसे जैसे हाँ सेम रहेगा, क्योंकि अगर चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना, जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जितने, हालांकि डायग्राम बनाते समय तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखना है, बट थ्योरेटिकली यही होता है, ठीक है। अब नेगेटिव में हम इसको एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम कर दे रहे हैं क्योंकि वैल्यू माइनस में जा रही है, फिर जैसे जैसे नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब आ रहा है तो हम इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कर देंगे, फिर धीरे धीरे कमाएंगे। देखो डायग्राम समझ आया? मैम सब कुछ में मुझे समझ में आएगा, पर वो एक एम्पलीट्यूड जो 0 पे आया उस डॉट को कैसे शो करेंगे, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। वो एग्जैक्टली नहीं हमें करना है, क्योंकि ये जो है ना ये रिलेटिव वैल्यूज होते हैं। अब यस मैम। मान लो यहाँ के पॉइंट को मैं इतना बड़ा क्यों लूं, मैं इसे छोटा भी ले सकती हूँ, ये हाँ यस मैम। है ना। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको कितना करना है, इसके लिए हमें सैम्पलिंग के बाद हम वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज हो जाती है, ठीक है। इसकी अब मान लो जैसे देखो, अगर मैं बताऊं कि यहाँ की वैल्यू अगर मान लो मैं 5 वोल्ट मान रही हूँ, उतनी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैलकुलेशन होती है, और यहाँ की वैल्यू मैं 4 वोल्ट मान रही हूँ, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम रिलेटिव बनाएंगे 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे करके सैंपल के हिसाब से। वो एक अलग कंसेप्ट है, वी डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल। हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये विजिबल हो जाए कि हाँ हम कहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं और कहाँ घटा रहे हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें इसके मैक्सिमम तक रखना है, नेगेटिव में बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है, और जैसे जैसे इसका बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड घट रहा है घटाना है। कहने का और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि इसको जब हम बाहर से मैप करेंगे ना, ये वाला मैपिंग देखो, ये वाला अपर इसका कैप जो है ये इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, इसका अपर कैप। देखो मैं एक पेंसिल लेके इसमें अगर बताऊं, यस मैम समझ में आ गया। मतलब इसका जो अपर कैप है ना, ये वाला वै ये कैप, ये यस इस मैम। सिग्नल को दिखाएगा, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। देखो अगर मैं मतलब इसको ड्रॉ जीरो से कर, कोई मतलब नहीं है हम लोग को। जीरो से कोई मतलब नहीं, वो रिलेटिव कोई टर्म है हमारा। यस मैम। ओके मैम समझ में आ गया। क्योंकि देखो तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी समझते हो, अगर मान लो कोई गेट हमने कहा कि जीरो है, आउटपुट जीरो है, तो आउटपुट जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है ना, जीरो का मतलब क्या होता है, किसी एक सर्किट की आउटपुट जीरो है, मान यस लो मैं एंड गेट कह रही हूँ, मैम, वो फिर वो उस लाइन पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, वो मतलब वो ऑफ जो का लाइन है। मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब यस क्या। मैम वही ऑफ। अब ये ऑफ कोई भी सर्किट इन मैंने सपोज पावर सप्लाई दिया, अगर ये सर्किट 100 वोल्ट पे ऑफ हो जाता है मान लो, तो 100 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, जीरो। यस मैम। अगर यस यस ये कंसेप्ट समझ लो, कोई भी सर्किट जब हम डिजिटल सर्किट के अंदर जीरो कहते हैं तो जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और वन कहते हैं तो वन का मतलब होता है ऑन। ये चीज क्लियर है यस तुम मैम। लोगों को? यस मैम पता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सर्किट जीरो वोल्ट पे ही ऑफ हो सकता है वो 10 वोल्ट पे ऑफ हो रहा हो, जैसे हमारा 8086 तुम लोगों ने पढ़ा था, वो 5 वोल्ट से कम आने पे ऑफ हो जाता है, तो 5 वोल्ट से कम मान लो मैं 4 वोल्ट ले रही हूँ, तो 4 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जीरो ना, और 5 वोल्ट पे ऑन होता है तो 5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1। गेटिंग इट? यस मैम। नहीं कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ये क्लियर है या नहीं? नहीं मैम, यहाँ पे अभिषेक गुड इवनिंग।
Avish, are you there or not? Avish, I'm not listening you. Did you hear what I just said? सॉरी तो अभी बताया तुम लोगों को, ये चीज क्लियर है या नहीं कि 0 Yes, and ma'am. 1 आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। अभिषेक Yes, समझ ma'am. में आया ये? तो बदमाश देखो, तो जब हम यहाँ पे 0 कह रहे हैं तो 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब कुछ वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू जिसके लिए हमारा सर्किट ऑफ हो रहा है ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम ये एक जस्ट रिलेटिव टर्म है, हमें उस डिटेल पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मॉडुलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। अब ये डायग्राम मैनुअली बनाने में आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो यस मैम, इसीलिए चलता है उतना। तो ये चीज से मैंने ये डायग्राम तुम लोगों को दिखाया कि ये चीज समझ में आ गई। देखो जैसे ये हमारा डेटा है, ये कैरियर वेव की का एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे थ्रू आउट एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे जब हम मॉडुलेशन करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसके हिसाब से कम या ज्यादा होगा जो डेटा हमें भेजनी है। और जब हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही वेव मिलेगी। तो दिस इज मॉडुलेटेड वेव, ये वाला जो हमारा मॉडुलेटेड वेव है, और नेटवर्क में ट्रैवल करेगा ये वाला वेव। अब ये वाला वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये तेजी से ट्रैवल करेगा। जब रिसीवर के पास जाएगा तो ये वाली वेव का पैटर्न देख के एक्चुअल ये वेव मिल जाएगी रिसीविंग एंड पे। समझ में आ रहा है? यस मैम, क्लियर है। तो अब ये वाला जो हमारा होगा ये होगा मॉडुलेटिंग वेव। तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है, एक मॉडुलेटिंग सिग्नल जो कि हमारी डेटा है जिसको भेजना है, एक कैरियर वेव जिसके ऊपर हमें डालना है। अब हमें चेंज क्या करना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है तो हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे मॉडुलेटिंग वेव के हिसाब से। अब फाइनली जो ये वेव मिली है ये हमारा नेटवर्क में ट्रैवल करेगी। अब ये तेज ट्रैवल करेगी, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, उसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर डाल दिया जो काफी तेजी से ट्रैवल कर रही है। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में हम क्या करेंगे, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। इस तरीके कुछ बोल रहे हैं? अच्छा इसको पलटू एक बार, ठीक है, हाँ बताओ। ओके देखो अब क्या, अब इसके हिसाब से हम नेक्स्ट जो करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में जैसा क्लियर है, हम कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे मॉडुलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कैरियर वेव की हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। मतलब कैरियर वेव को या तो हम घना बनाएंगे या थोड़ा सा वाइड बनाएंगे। कैसे? देखो अब यहाँ पे भी एक चीज होगा, एक होगा हमारा मॉडुलेटिंग वेव। मॉडुलेटिंग वेव हम, मैं अगेन एक सिंगल मॉडुलेटिंग वेव ले रही हूँ। दूसरा हमारा कैरियर वेव होगा जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब, अगर ये वेव्स पास पास आएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये वेव दूर होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड अब इसमें सेम रखना है। देखो इसकी एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करना है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हम यहाँ से जब इसका एम्पलीट्यूड कम है तो हम इसको दूर दूर बनाएंगे। अब जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ गए हैं तो हम इसको पास पास बना देंगे। देखो फिर वैल्यू कम हो रही है तो इसको हम दूर दूर बना देंगे। अब जब वैल्यू नेगेटिव में आ गई है तो इसको बिल्कुल डिस्पर्स कर दो, फिर इसको पास पास बनाओ, एम्पलीट्यूड सेम रखना है। देखो तो अब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड हमने चेंज नहीं किया, हम इसको अगर दूर बना रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसको अगर पास पास बना रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो हम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं इसके हिसाब से। अब अगेन मैं प्रॉपर अगर तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं तो देखो ये क्या है, ये हमारा मॉडुलेटिंग सिग्नल है और ये हमारा कैरियर वेव है।
इसमें हमने एम्पलीट्यूड देखो कांस्टेंट रखा है कैरियर वेव का, लेकिन यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस जगह पे, तो हमने वेव को पास पास बना दिया, थोड़ा सा घना सा दिख रहा है बीच में यहाँ पे। और जब एम्पलीट्यूड इसकी कम है तो हम वेव को दूर कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी बुक में गड़बड़ी है क्या, क्योंकि नेगेटिव में भी यही रखा है, नेगेटिव में और फैला देना। द वे वी हैव डन हियर, कि जब नेगेटिव वैल्यू यस मैम, फैला हुआ दिख तो रहा है। इससे ज्यादा फैलाया हुआ यहाँ दिखना चाहिए, आप और बिल्कुल डिस्पर्स कर सकते हैं। तो नेगेटिव में और ज्यादा मिनिमम का, तो जब वहां मैक्सिमम है देखो वहां पे फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा हो गई, तो फैला दिया हमने दूर इसको। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जहां पे हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से। अब अगेन यहाँ पे है कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी, अगेन दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है कि किस एम्पलीट्यूड के लिए फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ाना है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है कि हम कितने, अब जैसे मान लो कि ये वाला जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये कोई 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट के लिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो गया, तो मतलब दैट रिप्रेजेंट्स 5 वोल्ट। मान लिया कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैं कह रही हूँ कि 10 हर्ट्ज है, मान लो इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी। अब हम अगर ये मान रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है, तो एनालॉग वेव हमारा चेंज क्या होगा, मैं कह मैम रही हूँ सबका माइक ऑफ है क्या? बहुत अजीब सा आवाज आ रहा है। मान लो कि हमारा एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ऐसे हमने सैंपल लिया है। हम मान लो कि 5 वोल्ट जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम 20 हर्ट्ज कर दे रहे हैं, मान लिया, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से हमें ये सैंपलिंग में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है कि हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को कितना बनाना है, गेटिंग। और अब जैसे यहाँ पे मान लो 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 4 वोल्ट में कितना दिखाएंगे, हमारा ओरिजिनल था 10 हर्ट्ज, तो मुझे इससे कम करना पड़ेगा, मे बी हम 8 हर्ट्ज को दिखा रहे हैं, मतलब मैं 8 हर्ट्ज का मेरा फ्रीक्वेंसी होगा तो वो 4 वोल्ट को डिपिक्ट कर रहा है। तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सैम्पलिंग के बाद हमारा आता है कि किस वैल्यू को दिखाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है। हाँ, यहाँ पे बस आपको ये पैटर्न, अब जैसे देखो ना, अब यहाँ पे मान लो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी, तो डबल किस लिए कर दी, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में मान लो कह रही हूँ कि 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब डबल, तो अगर 4 वोल्ट का मतलब हम किस रेशियो में घटा रहे हैं वो पर्टिकुलर उस सर्किट के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो है हमारा फेज मॉड्यूलेशन, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम, एक बार में समझ में आ गया। मैम एक बार में समझ आएगा हमको, इंटेलिजेंट। अब देखो, अब थर्ड वाला होता है फेज मॉड्यूलेशन, थोड़ा सा ट्रिकी है फेज। फेज का मतलब क्या है, मान लो एक नॉर्मल हम वेव बनाते हैं, ये मैंने ऐसे बनाया, इसका फेज वाई से ये बना रहा है 0 डिग्री, तो हम इसको 0 डिग्री फेज बोलेंगे। इसी को अगर मैं ऐसा बना रही हूँ, ऐसा, मैम एक बोलो। बार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जरा आना, थोड़ा सा मेरे को उसमें थोड़ी कंफ्यूजन अब हो रही है इसको पढ़ने के बाद। बताओ। हाँ मैम, इसमें क्या था, जब हमने नेगेटिव शो करा था तो क्या किया था इसमें हमने? नेगेटिव में हम एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पे पॉजिटिव कम है, मतलब इसके हिसाब से ये वैल्यू कम है ना, लेकिन पॉजिटिव में है यस मैम, है ना। हाँ यस तो हमने मैम। थोड़ा सा बड़ा एम्पलीट्यूड बनाया, अब नेगेटिव वैल्यू तो एम्पलीट्यूड छोटा छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा, जो कि नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है छोटा करा, ठीक है मैम, ओके, है ना। ओके मैम, ओके। अब फेज में देखो, मैं तुम लोगों को 3-4 चीजें दिखा रही हूँ, फेज का मतलब समझ लेना पहले। ये वाला 0 डिग्री है, ये फेज कितना है, 90 पे स्टार्ट हो रहा है हमारा,
तो इसे हम कहेंगे ये हमारा 90 डिग्री फेज है। समझ में आ रहा है? 180 डिग्री फेज का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री फेज का मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव जाना। क्वाड्रेंट 4 पढ़े थे ना तुम लोग? 4 क्वाड्रेंट होता है। यस मैम, पढ़े थे। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या? नेगेटिव में जा रही है वो दोनों वैल्यू। इसी को अगर मैं ऐसे ऐसे कर दिखा दूं तो ये क्या होगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये क्योंकि वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये क्या होगा? 270। आ रहा समझ? ये 0 डिग्री फेज है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बस ये 4 के बीच में ही रहेगा ना? हाँ, ये 0 डिग्री है, ये 90 से स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री। ये y के नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो 180 डिग्री होगा। ये y के नेगेटिव से लेकिन 90 डिग्री और ऐड करके हो रहा है तो कितना? और 360 का मतलब वापस, है ना? और 360 का मतलब वापस वहीं से स्टार्ट होंगे हम। मतलब 0 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, ऑफ कर ले प्लीज, है ना? 0 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होता है, राइट? क्योंकि वापस हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज, 4 चीजें फेज में ध्यान रखना। अब हम फेज मॉड्यूलेशन पे आते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। फेज में तो अब क्या है, फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा? देखो, हम कैरियर वेव का फेज चेंज करेंगे। फेज मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव का फेज चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारा कैरियर वेव है, मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, जब हम फेज मॉड्यूलेशन करेंगे, हमने यहाँ स्टार्ट किया, हमें क्या करना है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम रखना है कैरियर मैम वेव का। अभिषेक का माइक ऑफ करवा दीजिए, बहुत बहुत गंदा वाला बैकग्राउंड अभिषेक, साउंड आ रहा है उसका। अभिषेक म्यूट कर लेना माइक। यस, देखो, अब जब हम फेज मॉड्यूलेशन करते हैं तो देखो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव जा रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है यहाँ से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहां तक वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे हम वेव्स बनाते जाएंगे। अब आइडियली देखो यहाँ पे आके वैल्यू जो है वो नेगेटिव जा रही है, तो इस वेव को जाना था नीचे, लेकिन क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो गई है तो हम इसको वापस यहीं से मोड़ देंगे। तो ये वाला जो चेंज है ना, ये दिखाएगा कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ तक ये इसी फ्रीक्वेंसी में चलेगा। मैम रिपीट, मैम रिपीट। यहाँ पे इस सिग्नल को देख लो, इस सिग्नल को देखो अजय, यहाँ पे वैल्यू यहाँ तक पॉजिटिव है, इस 0 तक। यस मैम है। और यहाँ के बाद नेगेटिव हो रही है वैल्यू, यस मैम। यहाँ से यहाँ तक। तो नेगेटिव का मतलब हमने क्या कहा था? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अभी बताया ना कि नेगेटिव का मतलब 180 डिग्री, यस मैम, मतलब उल्टा हो जाना, है ना? देखो, है ना, उल्टा हो जाना मतलब 180 डिग्री। ऐसे भी लोग बोलते हैं, कोई अगर बात से अपने, आज तुमने कुछ कहा कल उसका उल्टा कहा, तो हम बोलते हैं तुम 180 डिग्री वैरी कर गए, मतलब जस्ट उल्टा बोल दिया। तो अब क्या है, यहाँ पे ये वेव को आइडियली कैसे जाना था? नीचे की ओर जाना चाहिए था, देखो। यस मैम। लेकिन हम नीचे ना जाके जस्ट वापस उल्टा चले जाते हैं, मतलब 180 डिग्री चेंज कर दिया हमने। तो 180 डिग्री चेंज क्या दिखाएगा? वैल्यू में नेगेटिव, ये वैल्यू हमारी साइन से चेंज हो गई है। अब यहाँ तक यहाँ जा रहा है। हेलो मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। देखो अभिषेक, कोई भी चीज का 180 डिग्री शिफ्ट होना मतलब क्या? नेगेटिव हो जाना। एक जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उस पे ध्यान दो। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यस मैम। तो अब हमारा ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू है। यस मैम। और यहाँ के बाद वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। यस मैम। नेगेटिव हो रही है। तो फेज में हम यही चीज डिपिक्ट करते हैं। फेज मॉड्यूलेशन में सिर्फ फेज चेंज होगा, ध्यान रखना, ना एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है थोड़े टाइम के लिए, कहाँ तक